आई एम डॉक्टर आस्था और आज हम बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जो है आईवीएफ फेलियर। एक हमने आईवीएफ कराया, उसमें हमने अपना सब कुछ दिया, हमने अपने इमोशंस दिए, अपना बहुत पॉजिटिविटी दिया, बार बार डॉक्टर के विज़िट किए, इतने सारे हमें इंजेक्शंस लगे, खर्चा तो हुआ ही इतना सारा और हमें लगा कि अब तो हो गया। और बस जब रिज़ल्ट आया तो नेगेटिव। क्या फीलिंग आती है उस टाइम पे? बहुत गुस्सा आता है, बहुत परेशानी होती है, अपनी बॉडी को कोसते हैं, हम अपने हस्बैंड को कोसते हैं और पूरी फैमिली में लगता है कि कैसे हम सबको अपनी फेस दिखाएंगे, क्या सोचेंगे, सब क्या सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। तो कैसे उस चीज़ से हम कोप करें, कैसे हम मूव फॉरवर्ड करें? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि हम होप ना छोड़ें। हमें समझना पड़ेगा कि ये जो आईवीएफ है ना, ये एक साइंस है। ये अगर हम पूरी दुनिया के हज़ारों आईवीएफ साइकिल्स, लाखों आईवीएफ साइकिल्स जो होते हैं उनकी भी एवरेज लेना, तो आईवीएफ का फर्स्ट साइकिल में सक्सेस रेट एवरेज 40% ही होता है, बिकॉज ये साइंस ही ऐसी है। जो डॉक्टर्स हैं वो भी चाहेंगे कि फर्स्ट साइकिल में ही एक आईवीएफ को सक्सेस मिले, लेकिन कई बार ये मुश्किल होता है और ये मुमकिन नहीं हो पाता। देखिए, हमें समझना पड़ेगा जो हमारी बॉडी है, इट इज़ नॉट अ मशीन। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों की एक बॉडी बनी है और जो हर बॉडी यूनिक है। किसी में कोई चीज़ कम है, किसी में कोई चीज़ ज़्यादा है, किसी में इक्वालिटी कम है, किसी में इक्वालिटी ज़्यादा है, किसी में यूट्रस सिंगल है, किसी में डबल मुंह का है, किसी में लाइनिंग कम है, किसी में लाइनिंग ज़्यादा है, किसी के स्पर्म्स कम है, किसी के ज़्यादा हैं, किसी में स्पर्म्स में इन्फेक्शन है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो जो हमारे डॉक्टर हैं वो सब कुछ देख समझ के चीज़ों को बेस्ट टू बेस्ट ऑप्टिमाइज़ करके फिर आईवीएफ साइकिल ट्राई करते हैं, है ना। तो उनको हमें उन पे कॉन्फिडेंस रखना है और हमें ये कॉन्फिडेंस भगवान पे रखना है और उन पे रखना है कि हमें ओवरऑल इस प्रोजेक्ट में सक्सेस मिलेगी ही। एक बार सक्सेस नहीं भी आए कोई बात नहीं, सक्सेस आएगी। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आईवीएफ फेलियर के बाद घर पे आके बैठ के बस बैठ ना जाएं कि नहीं मुझे अब नहीं कुछ करना। इम्पॉर्टेंट है कि फेलियर के बाद अब डॉक्टर से जाके मिलें, अपना केस डिस्कस करें, उनसे बोलें कि हम समझे साथ में मिलके कि ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या कमी लग रही है और उस कमी को कैसे सुधार सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो हमने उससे सीखा, जो उसमें हमने नहीं कर पाए या जो नहीं हुआ या जो हमने उस साइकिल से सीखा समझा, उसको हम कैसे ठीक कर पाएँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अच्छे डॉक्टर्स जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस सेंटर्स होते हैं, वो एक सेकंड में ये चीज़ें पकड़ते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम डिस्कस करें, उसको समझें और उसी हिसाब से अपना नेक्स्ट आईवीएफ साइकिल करें। देखिए, आईवीएफ एक साइंस है, हाँ आजकल बहुत कॉमन हो गई है, लेकिन फिर भी जो ये साइंस है ना, इसके अंदर तक इसको समझना और उसे हिसाब से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें भी, जो हम इस साइड पे पेशेंट हैं, हमें भी ये चीज़ समझनी है कि ये जो डॉक्टर्स हैं ये साइंस को उस हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी ये समझना पड़ेगा कि अगर एक बार आईवीएफ फेल हो गया तो ये मेरी हार और उनकी हार नहीं है, इसमें भी सक्सेस के बहुत हाई चांसेस हैं। और डॉक्टर से आप प्रैक्टिकली अपने केस के बारे में समझो कि मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या सक्सेस नहीं हुई, तो क्यों प्रॉब्लम आई और कैसे इसको हम सुधार सकते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे ना, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि 99% आप अपना बेबी, यू विल टेक योर बेबी होम। दैट इज़ हाउ एडवांस्ड ऑल्सो दिस साइंस इज टुडे। हाँ, ऑल्सो सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि जब भी आप फेस से गुजर रहे हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट रखिए, अपने स्ट्रेस लेवल्स को उसके हिसाब से उस सपोर्ट सिस्टम से थोड़ा कम करिए। देखिए, इंडिया में हम बहुत लकी हैं, हमारे पास बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है, बाहर के देशों में इतना होता नहीं है। तो अगर हम उसको भी यूटिलाइज़ करें, उससे भी हमारा ओवरऑल जो एक मॉरल होता है ना, वो बूस्ट रहता है और हम होप फाइंड कर पाते हैं इन वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ऑल्सो। तो मेरे बस 2 की पॉइंट्स हैं इसमें कि निराश नहीं होना, अपने आसपास के लोगों के साथ चलना है और अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आईवीएफ फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, देयर इज़ ऑलवेज होप एंड यू विल टेक योर बेबी होम। हमने केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें 10-10 फेलियर के बाद भी बेबी आए हैं। रिसेंटली एक पेशेंट थी, 10 आईवीएफ फेलियर्स, 11th पे शी हैज़ ट्विंस। तो देखो, उन्होंने ग्रिट नहीं छोड़ी और पता है वैसे वो बड़ी सक्सेसफुल थी हर वे में। शी तक मैंने कभी लाइफ में फेलियर ही नहीं देखा, लेकिन इस चीज़ में मुझे मेरी भगवान ने मेरी इतनी बड़ी मेरे इम्तिहान ले लिया ना कि 6 साल हो गए और मेरे 10 आईवीएफ फेल हो गए, लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी। वो कनाडा से आई, इंडिया आई और उसको सक्सेसफुल मिली, उसको ट्विन्स मिले। तो देन शी थॉट कि मेरा सारा स्ट्रगल वर्थ इट था, अगर मैंने तब गिव अप कर दिया तो मैं कहीं पे भी नहीं होती। तो माई पॉइंट इज़ दैट डोंट गिव अप, keep discussing with your doctor and keep moving forward. There will be victory
for you at the end of it. That's a promise. Okay.